हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स विद तरुण। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं। पॉलिनोमियल्स पे चर्चा करने से पहले हमें एक टर्म को समझना पड़ेगा, वह है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो फ्रेंड्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें एनी कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स का मिक्सचर हो। फॉर एग्जांपल x plus 2 y plus 3 x plus y plus root z plus 5 root x plus 5 y के पावर 3/2 plus 2 x square plus 2x plus 5 x cube plus 2x plus y। इस टाइप से मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल्स रहेंगे। कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल हो वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? तो फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल जो होता है एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कि वेरिएबल्स जो है एक्स वाई ये सारे जेड ये सारे जो वेरिएबल्स हैं, इसका पावर जो होता है वो होल नंबर होता है। तो ये जहाँ ये देख लीजिए, इसका पावर क्या है? होल नंबर। तो ये पॉलिनोमियल्स है, ये भी पॉलिनोमियल्स है। ये भी देख लीजिए, वेरिएबल का पावर क्या है? इसमें देखिए जेड, जेड क्या है? इसका पावर होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ये पॉलिनोमियल्स हो गया, ये पॉलिनोमियल्स हो गया। तो पॉलिनोमियल्स एक ऐसा एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर हो। मतलब वेरिएबल का पावर क्या हो? एक्स वाई जेड ये सारे जो वेरिएबल हैं ये सब क्या हो सकते हैं? 0 1 2 3 4 डॉट 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 एन। मतलब सारे होल नंबर्स ही पावर में आनी चाहिए वेरिएबल की। फ्रैक्शनल पावर या रूट में पावर, ये सारे पावर्स पॉलिनोमियल्स के नहीं हो सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल के। तो पॉलिनोमियल्स को अब हम लोग जानते हैं पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो डिग्री के पहले हम लोग जानते हैं पॉलिनोमियल्स का डिग्री क्या होता है। डिग्री जो होता है वो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल्स का। फॉर एग्जांपल, एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इसमें वेरिएबल्स जो है उसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो गया? डिग्री हो गया 2। एक अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3। इसमें देखिए हाईएस्ट पावर कौन है वेरिएबल का? 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा? डिग्री 3 हो जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल, एक्स प्लस वाई प्लस 2 है, तो इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 1 1 1 है ना, तो डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री 1 हो जाएगा।
तो आप देखिए डिग्री जिसका 2 होता है उसको हम लोग कहते हैं डिग्री 1 हो गया, और डिग्री 2 हो गया, डिग्री 3 हो गया, और डिग्री 1। तो डिग्री 1 को हम लोग कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। डिग्री 2 को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और डिग्री 3 को हम लोग कहते हैं क्यूबिक डिग्री 3 को हम लोग कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल्स। यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम अगला चलते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते हैं ये तीनों पोलिनोमियल्स को। सबसे हम लोग पहले पढ़ेंगे लीनियर पोलिनोमियल। हम लोग यहाँ पर अभी इस चैप्टर में 1 वेरिएबल पर ही बात करेंगे, लीनियर पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो ये सारा इसका एग्जांपल्स हो गया आपको x+2, 2x+3, ये सारे इसका एग्जांपल हो गया। तो इसको जो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लोग को बताना हो लीनियर पोलिनोमियल जो है वो क्या है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं ax + b। a और b क्या है, a एंड b ये कांस्टेंट है। इसका डिग्री क्या होता है लीनियर पोलिनोमियल का, तो डिग्री 1 होता है, हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जांपल हो गया आपको x² + 2, x² + 3x + 4, ये सारा जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसको हम लोग अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, तो हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं ax² + bx + c। a, b और c कांस्टेंट है। इसका जो है डिग्री क्या हो गया आपको बताइए, डिग्री हो गया 2, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिग्री 2 हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल के। क्यूबिक पोलिनोमियल को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं x³ + 1, x³ + 2s + 1, ये हो गया इसका एग्जांपल। क्यूबिक पोलिनोमियल को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ax³ + bx² + cx + d। a b c d क्या हो सकता है, कांस्टेंट है ये। इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका डिग्री हाईएस्ट पावर 3 है। तो ये हो गया हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए अब हम लोग एक और नोटेशन जानते हैं पोलिनोमियल को। अगर हम लोग को लिखना हो लीनियर पोलिनोमियल को, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं px = x + 2। px जो है वह रिप्रेजेंटेशन है पोलिनोमियल का, ठीक है। px = x + 2 ये रिप्रेजेंटेशन है पोलिनोमियल का। इसी तरह से इसको लिख सकते हैं
पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये जो है ये पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन है। उसी तरह से इसको लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये रिप्रेजेंटेशन है पॉलिनोमियल का। इसको इस पॉलिनोमियल को लिखना हो तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको लिखना हो तो पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। तो ये सारा रिप्रेजेंटेशन है पॉलिनोमियल का, ठीक है। इसी में अगर हमको वैल्यूज पूछ ले, x अगर 1 दे दे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। x यहाँ पे 0 दे दे तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। x यहाँ पर 2 दे दे तो क्या हो जाएगा वैल्यू, 2 दूना 4 3 7 हो जाएगा। तो अगर हमको ये पूछ ले यहाँ पे p1 तो क्या हो जाएगा, x के जगह पर हम लोग 1 पुट कर देंगे, 1 2 इंटू 1 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 5। यहाँ अगर हमसे p2 पूछ ले तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। उसी तरह से यहाँ हमसे p मान लीजिए p2 पूछ ले तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस b। इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर मान लीजिए हमसे p0 पूछ ले तो क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पूछ ले p1 पूछ ले तो यहाँ p1 पूछ ले तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसी में हम लोग आते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि एक ऐसा वैल्यू ऑफ एक्स मीन्स एक ऐसा वैल्यू ऑफ वेरिएबल जिसके लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू जो हो वह जीरो हो। फॉर एग्जांपल अगर px इज इक्वल टू यहाँ पर 2x प्लस 3 है, तो आप बताइए x की जगह पर ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करें जो कि 2x प्लस 3 का वैल्यू जीरो हो जाए। उस वैल्यू का हम लोग कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, p को अगर हम लोग -3/2 पुट करें तो क्या होगा, 2 इंटू -3/2 प्लस 3 तो ये हो जाएगा जीरो। तो -3/2 जो हो गया वो हो गया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। मीन्स एक ऐसा वैल्यू ऑफ वेरिएबल जिसके लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो, ठीक है। उसको हम लोग कर देते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। उसी तरह से क्वाड्रेटिक में भी देख लेंगे। अगर यहाँ पर ये वाला वैल्यू पुट कर दे, जैसे कि यहाँ अगर हम लोग ले लें px ले लें हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। x का कौन सा वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन जीरो हो रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि p1 पे क्या हो रहा है, इसका वैल्यू 1 माइनस 3 प्लस 4। इसको p1 पे इसका वैल्यू कितना हो रहा है, p1 पे नहीं हो रहा है जीरो ना। इसको ये ले लीजिए -4 ले लीजिए, इसको +3 ले लीजिए। अब देखिए p1 पे इसका वैल्यू क्या हो रहा है, p1 पे इसका वैल्यू क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। और कहाँ पे इसका वैल्यू जीरो होता है, देखिए और एक पॉइंट पे होगा जीरो, इसका वैल्यू अब देख सकते हैं यहाँ पे। इसको फैक्टराइज कर दीजिए निकालने के लिए।
क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लीजिए, एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 4 एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1 और -4 पे इसका वैल्यू पुट कीजिए, p माइनस 4 16 माइनस 12 माइनस 4, तो यहाँ आ गया 0। तो 1 और -4 पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0। तो 1 और -4 क्या हो जाएगा, 0 पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ज़्यादा से ज़्यादा कितना जीरो हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एट मोस्ट 2 जीरोज। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या हो सकता है, 1 जीरोज। उसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितना हो सकता है, मैक्सिमम 3 जीरोज हो सकता है। तो ये हो गया आपका जीरो पॉलिनोमियल। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे, ग्राफ की मदद से पॉलिनोमियल का जीरोज के बारे में समझेंगे हम लोग। देखिए, अगर हम एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस मान लीजिए 2 लेते हैं, थ्री एक्स प्लस 2 मान लीजिए लेते हैं, ठीक है। इसका हम लोग अब ग्राफ बनाते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 अगर हम लोग लेते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं तो कैसे बनेगा। इसके लिए पहले एक इस तरह से बना लीजिए, एक्स पी एक्स। एक्स अगर जीरो है, एक्स अगर जीरो है तो पी एक्स का वैल्यू क्या होगा, 2। एक्स अगर कितना मान लीजिए -1 है तो पी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। एक्स अगर 1 है तो पी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। ये आ गया मेरे पास डाटा। अब हम ग्राफ बनाते हैं। एक्स जीरो, ये मान लीजिए पी एक्स। ये मान लीजिए, ठीक है। तो पहले 0 और 2 कितना कहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 0,2। इसके बाद हम लोग देखेंगे -1,1, -1,-1, तो यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे 1 और 5, 1 और 5,
ये पॉलिनोमियल जो है, ये लाइन होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको निकालना है क्या, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो हम लोग देखेंगे कि ये किस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करता है। जिस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस पे कट करता है वही हो गया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये देखिए, इस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को कट करता है, तो ये पॉइंट का, इस पॉइंट का जितना वैल्यू आएगा वो हो जाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकली हमें को फाइंड करना पड़ेगा, इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करने में पता चलेगा। तो आता है, आएगा मेरा -2/3 आएगा। देख लीजिए यहाँ से, मान लीजिए इसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं, 1/3 1/3 1/3, कि हम -2/3 के लगभग आता है। तो ये हो गया हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जिस वैल्यू पे ये ग्राफ कट करेगा एक्स एक्सिस को, वो हो गया हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। उसी तरह से हम लोग अब इसका क्वाड्रेटिक का देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप कि सिर्फ एक ही वैल्यू पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल का जो है ज्यादा से ज्यादा एक जीरो आ सकता है। ठीक है, एटमोस्ट एक जीरो होगा लीनियर पॉलिनोमियल का। अब हम लोग क्वाड्रेटिक का बात करते हैं। मान लीजिए इसका बात करते हैं, x² + 3x - 4, ये पॉलिनोमियल है, इसके बारे में बात करते हैं। px इसे करके आप बना लीजिए। x हो गया, px हो गया, x मान लीजिए 0 डाल दीजिए, तो px का वैल्यू कितना आएगा, -4, और आप x की जगह पे 1 डाल दीजिए, तो कितना आएगा इसका वैल्यू, 1। अब कितना डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए तो कितना आएगा, 1 ही डालिए पहले, 1 डालिएगा तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा px का वैल्यू। उसके बाद अगर आप -1 डालिए तो कितना वैल्यू आएगा, 1। उसके बाद -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, -6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ड्रॉ करते हैं पॉलिनोमियल। ये हो गया आपका px का वैल्यू, ये हो गया x का वैल्यू, क्या है, 0 और 4 है ना। और इसमें ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5, 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस टाइप से वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 0 और -4 है, तो x एक्सिस पे 0 और y ये क्या, px का वैल्यू -4, तो ये पॉइंट आपका आ जाएगा 0 -4। उसके बाद है आपका 1 और 0, का ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद है -1 और 6, -1 -6, -1 और -6, आपका कहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा आपका। और कोई वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए
-5 पे देख लेते हैं। -5 पे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ये, और ये -15 और 4 कितना होगा 15, -15 -4 -19 और 25 कितना होगा 6 आ जाएगा। -5 पे इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है, ये वैल्यू आ जाएगा है -5, 6 ये वैल्यू आ जा रहा है। और एक वैल्यू देखिए -3 पे इसका वैल्यू कितना आता है, -3 पे इसका वैल्यू 9 आ जाएगा, +9 -9 -4 आ जाएगा। -3 वैल्यू इसका -4 आ जाएगा। तो अब देखिए अगर इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इस प्रकार से आएगा ये। कुछ इस प्रकार से ये आएगा, कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होगा ये। और ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, -4 पे और -1 पे, इसलिए इसका जो होगा 2 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर ये क्या हो रहा है 2 पॉइंट्स पे, इस पॉइंट और इस पॉइंट 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को जितना पॉइंट पे कट करेगा उतना हमारा 0 होगा पॉलिनोमियल का, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे क्यूबिक की, तो वहां पे एक्स एक्सिस पे को कितना करेगा, एटमोस्ट 3 टाइम्स, तीन टाइम्स कट करेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक्स एक्सिस को, ठीक है, एटमोस्ट 3 टाइम्स कट करेगा, ठीक है। उससे कम भी कर सकता है लेकिन एटमोस्ट 3 करेगा। अब हम देखते हैं ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है इसको हम लोग लिखते हैं x² + bx + c। इसमें क्या होता है, अगर a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है इस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार से 2 पॉइंट पे कट करेगा अगर a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अगर a लेस देन 0 है, इस प्रकार से कट करेगा, ठीक है। अगर a ग्रेटर देन 0 है और दोनों सॉल्यूशन एक ही है, मींस स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, इस प्रकार से कट करेगा। मान लीजिए इस पॉइंट पर ही दोनों वैल्यू एक सेम ही है, तो इस तरह से कट करेगा। इसमें क्या हो जाएगा, बोथ वैल्यूज सेम हो जाएगा, इसमें 2 डिफरेंट वैल्यू आएगा, और अगर जो है इस प्रकार का वैल्यू आ रहा है, इस प्रकार से जा रहा है, एक्स एक्सिस को बिना टच किए हुए ऊपर से निकल जा रहा है, तो इसका मतलब होगा नो सॉल्यूशन। उसी तरह से a लेस देन 0 में भी इस प्रकार का 3 केस बनेगा।
दूसरा केस, तीसरा केस इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से तीसरा केस बनेगा। इसमें दोनों सॉल्यूशन सेम होगा, इसमें 2 डिफरेंट सॉल्यूशन मिलेगा, इसमें नो सॉल्यूशन मिलेगा। इस प्रकार का आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है, देख सकते हैं आप। इसी तरह से अगर हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल्स की बात करें तो क्यूबिक पोलिनोमियल्स में एक्स एक्स क्यूब को 3 बार काटता है, मैक्सिमम 3 टाइम्स कट कर सकता है एक्स एक्सिस को, तो वहाँ पे आपको 3 सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर 2 बार कट कर रहा है तो 2 सॉल्यूशन मिलेगा और एक नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। मोस्टली मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम मोस्ट एटमोस्ट जो है वह 3 सॉल्यूशन मिल सकता है क्यूबिक में, और मतलब 3 जीरो हो सकता है एटमोस्ट क्यूबिक पोलिनोमियल्स में। क्वाड्रेटिक में एटमोस्ट 2 जीरो हो सकता है, लीनियर में एटमोस्ट 1 जीरो हो सकता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।